ये क्या कौन जिला का नाम कहा? है परवीन। और उसके बाद कहीं भी जाता है बात करने के लिए, कोई बात होता है, दिक्कत परेशानी हुआ है, एक ही बात बोलता है कि जाके तुम काउंसलर से पहले बात किया है, हमको बोलता है। और काउंसलर इससे पहले भी 1 लाख रुपया हम दे चुका है। अभी हमको आज बोला है काम करने के लिए, उसका आदमी काउंसलर को बोला है कि हमको अभी एक गाड़ी बालू, एक गाड़ी गिट्टी, एक गाड़ी 100 सीमेंट हमको चाहिए। वो कोई मस्जिद में योजन करेगा, उसके लिए हमको देना पड़ेगा। 138 पड़ता है यहाँ फरीदा बेगम। उनका बात नहीं बोली तो अच्छा, वो तो पैसा उसी का, वही तो तोड़वाइए इसको। वो पैसा प्रूफ नहीं है यहाँ, प्रूफ बहुत कुछ है उसका। अभी आप यहाँ सभी गाँव चल जाइए, आप यहाँ पर उन्हीं का हाथ है। जो तालाब पूरा बंद था, तालाब को पैसा नहीं मिला, उसको तालाब खुदवा दिया। इसमें भी डिमांड किया 10 लाख रुपया, अगला नहीं दिया तो वो भी तोड़वा दिया। अभी देखिए 2 तल्ला ढलाई हुआ तो उसको तोड़वा दिया। कोलकाता में काउंसलर फरीदा परवीन का नाम फिर से विवादों में, अवैध इमारत तोड़ने का आरोप। कोलकाता के मेटिया ब्रुज की वार्ड नंबर 138 की काउंसलर फरीदा परवीन एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनका नाम एक अवैध इमारत को तोड़ने के मामले में सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार कल मेटिया ब्रुज के वार्ड नंबर 138 के T119C डाकती बागान मेरी रोड में स्थित एक इमारत को कोलकाता नगर निगम, KMC प्रशासन और स्थानीय राजा बागान थाना पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया और इमारत के तीसरे तल को ध्वस्त कर दिया गया। जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि इस इमारत के पास KMC से कोई स्वीकृत प्लान ही नहीं था, यानी ये एक अवैध इमारत थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस इमारत के प्रमोटर ने आरोप लगाया कि इस इमारत को तोड़े जाने से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला और अचानक ही KMC और पुलिस की टीम आकर इमारत को तोड़ने लगी। प्रमोटर ने यह भी आरोप लगाया कि इस इमारत को बनाने के लिए उन्होंने काउंसलर फरीदा परवीन को 1 लाख रुपए दिए थे और जब काउंसलर ने उनसे पैसे की मांग की तो प्रमोटर ने मना कर दिया, जिसके बाद इमारत को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आज दिन को 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, तो थाना से फ़ोन आया तो हम बोला हम तो बाहर में हैं। तो बोला आपका डेमोलिशन का ऑर्डर आया है बिल्डिंग तोड़ने के लिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से आदमी आया है, तो आपका बिल्डिंग आज छूटेगा, आप कहाँ हैं? हमने देखिए हम तो यहाँ नहीं, हम बाहर में डेवलप में किया हुआ है, हमको आने 2 घंटा टाइम लगेगा, कोई नोटिस तो हमको मिला नहीं है। तो बोला है कि हाई अथॉरिटी का ऑर्डर आया है, उसी के हिसाब से बिल्डिंग आपका टूटता है। वार्ड नंबर 138 में रहने वाला का वार्ड है, उसी में रहने वाला हम लोग आदमी है और ये बिल्डिंग उसी वार्ड के अंदर पड़ता है। बाकी हाई अथॉरिटी क्या कौन जिला का नाम कहा? है परवीन। और उसके बाद कहीं भी जाता है बात करने के लिए, कोई बात होता है, दिक्कत परेशानी हुआ है, एक ही बात बोलता है कि जाके तुम काउंसलर से पहले बात किया है, हमको बोलता है। और काउंसलर इससे पहले भी 1 लाख रुपया हम दे चुका है। अभी हमको आज बोला है काम करने के लिए, उसका आदमी काउंसलर को बोला है कि हमको अभी एक गाड़ी बालू, एक गाड़ी गिट्टी, एक गाड़ी 100 सीमेंट हमको चाहिए। वो कोई मस्जिद में योजन करेगा, उसके लिए हमको देना पड़ेगा, तो हम लोग काम कर सकते हैं। लीगल तो ये तो पूरा लीगल है, मटेरियल में कोई भी लीगल बिल्डिंग नहीं, सब लीगल है। इसका मतलब सब बिल्डिंग तो सबका मतलब सही बात अभी होगा। इसमें सब गरीब आदमी सबका घर लिया हुआ है, ये लोग सब कहाँ जाएगा? हम लोग जितना मुसीबत से लोन कमेटी उठा के पैसा दिया, गरीब का असर से तो छत ले लिया किया। ऐसा वार्ड में रहने से क्या फायदा? ऐसा काउंसिलर रह के क्या फायदा जो बिल्डिंग टूट गया? कि वार्ड में खा के पैसा दे रहा है, मुसीबत से गरीब आदमी उठा के दिया है, भाड़ा से आदमी परेशान है कि अभी का गरीब का असर से तो छत ले लिया गया। इस घटना को लेकर यहाँ के लोगों में भारी नाराजगी है, जिसमें से कई ने इस इमारत में अपना घर बुक किया था। इन लोगों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कल के डेमोलिशन ड्राइव ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। हम लोग इसमें घर लिया हुआ, लोन कमेटी उठा के घर लिए, बोला 30 तारीख को घर देंगे, आज ईटा गत नहीं होगा। हम लोगों ने पता का नोटिस आया, क्या आया, आई बिल्डिंग टूट गया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम लोग को हम लोग को कुछ पता नहीं था, निगल क्या होता है, निगल का होता, हम लोग बुकिंग दे दिया सोनू प्रमोटर को। अब हम लोग को 30 दिसंबर को घर देने का बात था, ठीक है। अब हम लोग को कुछ पता नहीं, अब हम लोग को घर कैसे मिलेगा, क्या होगा? हम लोग एड्रेस तो हम लोग का कागज में लिखा हुआ सर, हम लोग तो मुंह से याद नहीं है। अभी छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ रहेगा? हम लोग का सब छोटा छोटा बच्चा लोग है और हम लोग बहुत मुसीबत से खट के स्कूल में काम करके पैसा दिया। हाँ, फ्लैट लिए, फर्स्ट फ्लोर में। तो तोड़ दिया गया? हाँ, तोड़ दिया गया, ठीक है। और किसका फ्लैट है?
बहुत आदमी का फ्लैट है, इनका फ्लैट है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है फरजाना। क्या हुआ बताइए। वही सर, हम लोग फ्लैट यहाँ बुकिंग दिया था, यहाँ पे तो इसीलिए? जी जी क्या जी। एड्रेस क्या जरा बताइए। एड्रेस तो पेपर में एरिया का लिखा नाम हुआ क्या है, एरिया का नाम है मरी रोड बरगापाड़ा। अच्छा तो 4 में हमारा बुकिंग था। अच्छा, तोड़ा कब गया? आज आज जी, आज जी, लंच आज- का टाइम, लंच का टाइम। तो कोई नोटिस दिया गया था पहले से पहले? नोटिस तो था, लेकिन नोटिस जैसे आता है तो नोटिस तो अगला का किराया, नोटिस मिला नहीं है हाथ में। जैसे अभी किसी का इलीगल काम है तो उसको रोकने के लिए नोटिस तो पहले देना होगा ना, नोटिस हाथ में मिला नहीं किसी को, ठीक है ना, बात सही है। 3 नोटिस आता है, एक भी नोटिस बाड़ी वाला का पास नहीं मिला है, ना प्रमोटर को मिला है, वही तोड़ दिया गया है। इस बिल्डिंग में कितने लोगों ने फ्लैट लिया था? हर फ्लोर में बुकिंग बाकी है अभी, बिल्डिंग बनना बाकी है, 4 फ्लोर बनता है, लेकिन अभी एक भी फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने नंबर वार्ड पड़ता है? यहाँ 138 पड़ता है, कौन काउंसिलर कौन है? यहाँ फरीदा बेगम। उनको जनाया गया था, बताया गया हाँ? था उनको? उनका बात नहीं बोली तो अच्छा, वो तो पैसा उसी का, वही तो तोड़वाई है इसको। वो पैसा क्या प्रूफ है आपको वही तो है? प्रूफ नहीं है यहाँ, प्रूफ बहुत कुछ है उसका। अभी आप यहाँ सभी गाँव टोला चल जाइए आप यहाँ पर ही, उन्हीं का हाथ है। जो तालाब पूरा बंद था, तालाब को पैसा नहीं मिला, उसको तालाब खुदवा दिया। इसमें भी डिमांड किया 10 लाख रुपया, अगला नहीं दिया तो वो भी तोड़वा दिया। अभी देखिए 2 तल्ला ढलाई हुआ तो उसको तोड़वा दिया। कितना दिन से बिल्डिंग बन रहा था? बिल्डिंग बनने में कम से कम साल भर चल रहा था। 1 साल से? हाँ, उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, अभी मतलब कुछ डिमांड हुआ, नहीं मिला तो बल्कि तोड़वा क्या दिया। पड़ता है यहाँ? थाना 100 राय बगान। तो पहले कोई पुलिस नहीं आती थी यहाँ जब बन नहीं, रहा था? आज ही पुलिस को भी आज ही खबर मिला, आज अचानक खबर- आया कितना पुलिस। दिनों से बन रहा था, पता नहीं चला उन लोगों को? इलीगल नहीं तो इलीगल तो पता रहेगा तब तो आएगा, तो इलीगल रहने से ना पता चलेगा क्या इलीगल, तो पुलिस आगे रोकेगा। तो इलीगल नहीं तो कैसे पुलिस आगे रोकेगा, ये पहले बताइए आप। तो बिल्डिंग का जो शेप है क्या लीगल है? हाँ लीगल है पूरा, मतलब अपना जो प्रमोटर जो बना रहा है वो तो बिना पैसा खर्चा, मतलब कागज बनाए तो नहीं बनाएगा ना, कोई भी प्रमोटर होगा वो तो सर दर्द अपना फालतू के नहीं, बिना कारपोरेशन में जानकारी के होगा। हाँ, जी जी। बिना कारपोरेशन का जानकारी किया कोई काम होता है, ये पहले बताइए। किसी का जगह हम तोड़ के बनाएंगे तो कारपोरेशन में पूरा जानकारी करके नहीं बनाएंगे, तो वही बस कहानी है। तो सारे आप लोग काफी लोग परेशान है। कितने रुपए में बुक किए थे आप लोग? किसी का 4 लाख दिया हुआ, किसी का 3 लाख दिया हुआ, किसी का 2 लाख दिया हुआ। जैसे गरीब है थोड़ा थोड़ा करके जमा करके घर लिया, लेकिन अभी घर कैसे मिलेगा आदमी को? किसी का शौहर नहीं है, 2 छोटा छोटा बच्चा पाल पोस कैसे करे, कमा करके घर लिया तो उसको घर कैसे मिलेगा, ये पहले आप बताइए। ठीक। किन नाम है? अच्छा, क्या आपके अस्सी में फ्लैट था? नहीं, मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा 1.5 साल का फ्लैट है, ये मेरा भांजा है। अच्छा, आपका था? हाँ, जी, इनका भी था, मेरा 1.5 फोर साल में। का भी था। कहाँ पर? 4 में इनका 4 में तो तोड़ दिया गया। कितने जी। स्क्वायर फीट में आपने लिया था? मैं 370 370 स्क्वायर फीट। तो 5 लाख दिया हुआ मेरा। 5 लाख रुपए। जी जी, गया बहुत पूरा जी, पैसा। बहुत पहले मुसीबत अगर से ये हो दिया जाता गया। तो कोई इशू नहीं रहता। नहीं, लेकिन अभी बनने के बाद ऐसा हुआ है। बहुत मुसीबत से दिया गया, नहीं तकलीफ खा के कमेटी रख के लोन लेके कर्जा करके हाँ, कर्जा हम बुक और के लिए। जी जी, हम और हमारा भाई दोनों मिल के मिला के लिया है। जी। क्या नाम है आपका? सिकंदर वारसी। ये पहली बार नहीं है जब काउंसलर फरीदा परवीन का नाम विवादों में आया हो। इससे पहले सूफी कदगोला की जमीन को लेकर भी उन पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया था। सूत्रों के अनुसार काउंसलर फरीदा परवीन पर इस समय 8 केस चल रहे हैं, जिनमें से कई PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं। सवाल यह है कि जब अवैध इमारतें बनती हैं तो फिर KMC और पुलिस की मौजूदगी में कैसे ये इमारतें खड़ी हो जाती हैं, और जब पैसे का लेन देन पूरा नहीं हो पाता तो आखिरकार गरीबों के सपने क्यों टूटते हैं। इस मामले पर काउंसलर फरीदा परवीन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।